के लिए। और यूपी के बजट की बात हमने की तो पश्चिम बंगाल में भी बजट का विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। वहां की बात करते हैं। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। 8 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाने वाला है, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। और अब बात ये हो रही है कि जो विधानसभा का ये बजट सत्र है ये काफ़ी हंगामेदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रमुख विपक्षी बीजेपी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक के घोटाले का आरोप लगा रही है, तो दमदार तरीके से उठाएगी विधानसभा के अंदर। बीजेपी सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रही है और ममता सरकार को बता रही है सभी घोटालों की मां, मदर ऑफ ऑल करप्शन। पश्चिम बंगाल 2.29 लाख करोड़ रुपए के फंड के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है, यह सीएजी की रिपोर्ट कहती है। वहीं राज्य की जो सत्ताधारी तृणमूल है वो भी पलटवार कर रही है। वो केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के फंड को रोकने का आरोप लगा रही है। आइए सुनते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल से भाजपा के सांसद लॉकेट चटर्जी एक दूसरे के सवाल जवाब में क्या कह रहे हैं। आंदोलन तो चलছে, কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে বাংলাকে ভাতে মারবো। আমি আমার প্রথম পদক্ষেপ আজ বলে যাই, 21 লক্ষ মজদুরকে যাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি, আগামী 21শে ফেব্রুয়ারি তাদের টাকা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, রাজ্য সরকার দেবে। আন্দোলন তো চলছে। मनरेगा में 4,500 करोड़ रुपया का कोई हिसाब नहीं है। वो बार बार सरकार को बोले थे केंद्रीय सरकार ने, अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। बहुत सारा इसमें गलतियां भी है। पहले देखे खुद का जो गलतियां है वो जरूर देखे और हिसाब पहले केंद्रीय सरकार को दे दे, उसके बाद वो केंद्रीय सरकार के आके रुपया मांगे। क्योंकि ये जनता के ऊपर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, वोट के लिए कर रहा है। कि झूठ बात बोल के, जैसा विधानसभा में वोट लिया था ऐसे ही झूठ बात बोल के लोकसभा में वो काम करना चाहते हैं। दोनों का सवाल जवाब है। ममता बनर्जी फंड नहीं देने की बात उठा रही हैं और बीजेपी कह रही है कि भाई फंड कहाँ दें, बिल्कुल, लेकिन उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत, आज सबसे पहले आपसे मैं जो सीएजी की रिपोर्ट है उसी पर बात करना चाहूँगा। 2.29 लाख करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो ये तो बड़ा सवाल है वहाँ की ममता सरकार पर। नहीं, देखिए, ये सवाल है कि नहीं, ये तो एक इसी के ऊपर सवाल उठा दिया है ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी का कहना है कि सीएजी की ये जो रिपोर्ट है इसमें भी धांधली है। अच्छा, ये गलत है और इस तरह से जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो मांगा नहीं जा सकता। और अगर मांगा भी जा सकता है तो प्रदेश की सरकार ये सब कुछ दिया हुआ है। ये जानबूझकर नरेंद्र मोदी के इशारे पर आजकल सीएजी भी काम करने लगे हैं और इसीलिए सीएजी एक ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद भी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के इसके बारे में शिकायत किया है कि सीएजी ने हमारी बारे में गलत रिपोर्टिंग किया है। तो हम कंफ्यूज पूरी तरह से है कि सीएजी के बारे में जब से सीएजी बने हैं तब से आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने किसी प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के शिकायत किया है, ये हमको तो पता नहीं था। ये एक नया तरीका है, लेकिन इसके बारे में ये इसका कोई जवाब नहीं है कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अपने दिए नहीं है, जो गांव की बच्चा भी जानते हैं, इसका क्या जवाब है। सीएजी का जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम आप पिछले 20-30 सालों से स्टोरी करते आए हुए हैं, जी, तो अचानक वो सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठाकर किस तरह से लोगों को गुमराह बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, इसके ऊपर सवाल उठाना जरूरी है। लालचंद, ठीक, बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल एजेंसियों से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के हम देख रहे हैं, जांच एजेंसियों से लेकर अब सीएजी, ममता निश्चित रूप से एक जिसे कहते हैं ना कि नए नए नज़ीर बना रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला आया है और विधानसभा का सत्र आज से है, बजट सत्र, बीजेपी तो ज़रूर इसको बड़ी ज़ोर शोर से उठाने वाली है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी और संख्या में भी करीब करीब 6 दर्जन के आसपास तो हैं ही ये लोग। नहीं, देखिए लालचंद, इसमें क्या है कि इसमें एक कोइंसिडेंस है। जो बाइट आप ममता बनर्जी की सुना है उसमें उन्होंने बताया कि 21 फरवरी के अंदर
जी 21 लाख जो मनरेगा की मजदूर है उनके बैंक अकाउंट खाते पर उन्होंने पैसा भेज देंगे प्रदेश सरकार की तरफ से। जी। अब सवाल यह है कि ये पैसा आएगा कहां से। इत्तेफाक से इसके 2 दिन पहले या 3 दिन पहले केंद्रीय सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया गया है। तो अब ये सवाल है कि ये तो हवा से पैसा आने वाले नहीं है। ये प्रदेश की सरकार अचानक पैसा पैदा भी नहीं कर सकते, किसी मिनट में छपवा ले ऐसा भी नहीं हो सकते। तो किस भरोसे ममता बनर्जी ने इस तरह की वादा, और ये वादा सिर्फ लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए या जल जीवन मिशन का ये 1000 करोड़ रुपया का फिर से एक दूसरे रास्ता पे भेजने के लिए, क्योंकि ऐसा ही किया जा रहा है। ऐसा आरोप है कि इस फंड का पैसा उस फंड में, उस फंड का पैसा इस फंड में, इस फंड का पैसा तीसरे फंड में। तो ये सवाल है लालचंद, और ये सवाल जरूर विधानसभा में इस बार बजट सत्र में बीजेपी जोर शोर से उठाने वाली है। तृणमूल भी जवाब देगी तो जरूर हंगामेदार रहने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपसे अपडेट तो लेते ही रहेंगे बजट सत्र के बारे में भी, जो राज्य का बजट सत्र चलेगा। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम ये खास प्रोग्राम इस वक्त लेकर हाजिर होंगे। लेकिन इस बीच डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी।